कोकोनट रेस्टोरेंट। एक गांव में तमन नाम का एक आदमी रहता था। तमन हमेशा सूट बूट पहनकर गांव में घूमता था। तमन एक दिन किराने की दुकान पर आया। तमन शॉप ओनर मेहता से, मेहता जी, घर पर सारा राशन खत्म हो गया है। आपका बिल मैंने 6 महीने से भरा नहीं है। फिर से उधारी लेना मुझे अजीब लग रहा है जी, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों को यूं भूखा नहीं देख सकता, इसीलिए आपके पास आया हूँ। थोड़ा सा आटा और थोड़ा तेल दे दोगे तो उनकी भूख मिटा सकता हूँ और जल्दी ही आपकी उधारी भी चुका दूंगा। अरे ऐसा क्यों बात कर रहे हो भाई? आपको महीने के लिए जितना सामान चाहिए उतना ले जाइए ना। आपके पास जब भी पैसे हो तब दे देना। पैसे नहीं है सोचकर दुकान आना बंद मत कीजिए। बस आपके बारे में जानता हूँ ना। कहकर मेहता महीने का राशन तमन को दिया। तमन उन्हें नमस्कार किया और चले गया। ये सब देख रहा एक, क्यों भाई मेहता, मैं इतना पूछता हूँ फिर भी 1 रुपए की भी उधारी नहीं देते हो और उसे जितना चाहो उतना उधार लेने दे रहे हो। खाने के लिए तक पैसे नहीं है फिर भी उधारी दे रहे हो, मतलब वो सूट बूट पहना है इसलिए ना? अरे बस करो, उसके बारे में तुम्हें क्या पता। वो अमेरिका में पढ़ाई किया और अच्छी नौकरी करके पैसे कमाया। खुद के गांव में स्कूल कॉलेज बनाकर गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन यहाँ की परिस्थिति उस बेचारे को नहीं पता। यहाँ के घूस लेने वाले लोग नेता मिलकर उसका पूरा पैसा खा गए। आखिरकार वो बेचारा रास्ते पर आ गया। उनके पास बस जो अमेरिका में खरीदे हुए कपड़े हैं वही बाकी है। वो सूट बूट अमीरी दिखाने के लिए नहीं, पैंट कुर्ता खरीदने पैसे नहीं है, इसीलिए, समझे? एक दिन तमन की पत्नी सौम्या, ओ जी, वो एमएलए स्वरूप हम पर जो चीटिंग केस डाला वो कहाँ तक आया जी? जल्दी वो केस खत्म हो जाएगा तो हम अमेरिका जा सकते हैं ना? वो केस जीतने के लिए पुलिस लॉयर लाखों रुपए मांग रहे हैं। उतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं बताओ? वो केस मामूली तरीके से लड़ना हो तो 10 साल लगेंगे। सब मेरे कर्म। आप कहते हो ना जी कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। किसी से उधारी लेकर रेस्टोरेंट चला सकते हैं ना? उधारी के साथ केस का भी कुछ हो सकता है फिर। रामायण पूरी तरह से सुनकर राम सीता कौन है पूछ रहे हो ना? रेस्टोरेंट के लिए उधारी लेना है वो ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट चलाने बिल्डिंग परमिशन, ट्रैफिक परमिशन, मेरे मुंह के परमिशन, ये सब करने के लिए और उधारी लेनी पड़ेगी। तुम्हें अभी हमारी स्थिति नहीं समझ आ रही है क्या? डैडी, अच्छे थीम के साथ जाओगे तो कम पैसों में ही अच्छा रेस्टोरेंट लगा सकते हो। छोटे प्लेस में छोटा रेस्टोरेंट लगाने पर परमिशंस भी ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं और माँ मिलकर उसके लिए एक मार्ग भी सोचे हैं। आपको नारियल बहुत पसंद है ना, इसीलिए हम कोकोनट थीम लेकर कोकोनट रेस्टोरेंट लगा सकते हैं। यूँ सब बताया। तमन को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। तमन कुछ लोगों के पास उधारी लिया। जल्दी वो लोहे के साथ बहुत कम खर्चे में एक बड़ा नारियल के टुकड़े को बनाया। कुछ समय बाद कोकोनट रेस्टोरेंट शुरू किए। प्रमोशंस के लिए जब कस्टमर्स फूड ऑर्डर करते थे उन्हें नारियल फ्री में दे देता था। लोगों को सौम्या के बनाए अलग अलग किस्म के पकवान खूब पसंद आए। फिर कुछ दिनों में ही दूसरे गांव से भी लोग कार में वहां आने लगे। तमन का परिवार फिर अच्छे लाभ कमाया। ये सब एमएलए स्वरूप ने गौर किया। अगर ये पैसा कमाकर अमेरिका चला गया तो वापस ये धनवान बन जाएगा और वापस मेरे ऊपर बदला लेगा। इसके व्यापार को किसी तरह रोकना होगा, सोचा। अगले दिन स्वरूप जेसीबी लेकर उनके कोकोनट रेस्टोरेंट के पास आया। क्यों भाई तमन, तुम पर केस डाला तब भी अकल नहीं आई? फिर से इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हो? तुम्हारे इस कोकोनट रेस्टोरेंट के वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पॉइजनिंग ऐसे बहुत नुकसान हो रहे हैं। इसीलिए लोगों की सुरक्षा के लिए तुम्हारा रेस्टोरेंट मैं गिरा रहा हूँ। तब सौम्या तमन को क्या करना है समझ नहीं आया। इतने में बबलू, आप
आराम से हमारे रेस्टोरेंट को गिरा दीजिए अंकल, लेकिन मैं उसका वीडियो निकालकर सारे न्यूज चैनल्स को भेज दूंगा। गरीबों के पेट पर लात मार रहा है एमएलए, यूं टाइटल लगाऊंगा। ये सारे न्यूज पर डालेंगे, फिर ये भी पता लगा लेंगे कि हम रास्ते पर क्यों आ गए थे। और आप तो जानते हैं कि पत्रकारों को आपके ऊपर कितना गुस्सा है। 6 महीनों में इलेक्शंस भी आने वाले हैं अंकल, आप ही सोचिए। बाप रे, ये सच कह रहा है। इस समय न्यूज चैनल्स में आ जाना गलत होगा रे। जेसीबी पीछे घुमाओ रे। तमन सौम्या बबलू को गले लगाए। इस तरह कोकोनट रेस्टोरेंट खूब चला। एक ही साल में वो लोग लाखों कमा लिए थे। उन पर डाले केस को हटा दिए। फिर कोकोनट रेस्टोरेंट वे मेहता को सौंप दिए। मेहता बहुत खुश हुआ। इस तरह तमन का परिवार फिर अमेरिका लौट गए। बहुत समय बाद बबलू बड़ा होकर गांव लौट कर आया। एक को भी बिना घूस दिए गांव में स्कूल कॉलेज बनवाया, सबको फ्री एजुकेशन दिया। बबलू मेहता कोकोनट रेस्टोरेंट में खाना खाकर बहुत खुश हुआ था। मिनी क्रिकेट स्टेडियम। बक्सर नाम के गांव में बर्मन नाम का एक मोटा लड़का हुआ करता था। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था, लेकिन उसे कोई भी अपने क्रिकेट टीम में शामिल ही नहीं करता था। वो एक दिन ग्राउंड जाकर वहां क्रिकेट खेलने वाले लोगों से, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ रे, मुझे भी अपने टीम में ले लो ना। तुम लोगों को तो पता है ना कि मेरा बहुत लकी लेग है। मैं जिस भी टीम में रहूंगा वही टीम जीतेगा। पता है ना मैं बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंड फील्डिंग कैसे करता हूँ। एकदम बढ़िया करूंगा, शामिल कर लो ना। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है ना। और एक मैच में तो डबल सेंचुरी भी मारा हूँ, नॉट आउट हुआ था आखिर तक। तभी वहीं खड़ा हुआ मुन्ना। रे बस करो बस, क्या कोई सपना आया क्या ये सब करते हुए। तुम्हारा कोई लकी लेग नहीं है, उल्टा वर्स्ट लेग है। तुम जिस भी खेल में अपने पैर रखोगे समझो वो तो गया। बस हारना तो निश्चित ही होगा, जीतने का तो सवाल ही नहीं। और क्या बॉलिंग कहा, वो तो ऑपोजिट टीम वालों को एडवांटेज है। मारे तो सारे के सारे छक्के लगेंगे, वैसा है रे तेरा बॉलिंग। और बैटिंग, उसके बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। किसी दिन बस एक भी शॉट मारे हो क्या? नहीं रे नहीं। और रिकॉर्ड है ना तुम्हारे नाम पे, एक ही रिकॉर्ड है, ऑलवेज डकआउट रिकॉर्ड। उसे तो कोई तोड़ भी नहीं सकता है। और फील्डिंग, उसके बारे में मैं बात करना ही वेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे जितना भारी शरीर लेकर भागकर बॉल को रोकना मैं अपने जिंदगी में तो नहीं देख सकता रे। इसलिए अब से क्रिकेट खेलने का आस छोड़ो और दूर खड़े होकर देखो, ओके? कहते हुए उसका मजाक उड़ाया। अब कुछ नहीं कर सका तो बर्मन, अरे दूर से खड़े होकर भी कम से कम फील्डिंग दे दो ना। तुम लोग 6 मारोगे तो जाकर कम से कम बॉल तो ले आऊंगा। कहने से उस पर तरस खाकर उसे दूर खड़ा किए। बस मुन्ना बैटिंग में एक 6 मारा, वो बॉल कहीं दूर जाकर गिर गई। मुन्ना बर्मन से, रे बर्मन वहाँ बॉल गिर गई, लाओ। बर्मन जाकर खूब ढूंढा, लेकिन बॉल कहीं नहीं दिखाई दिया। रे यार नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रही है। कहते ही मुन्ना हंसते हुए, ठीक है रे, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। तुम अगर बॉल ढूंढ कर ले आए तो हम तुम्हें टीम में ले लेंगे। तो बर्मन बॉल के लिए खूब ढूंढने लगा। बहुत ढूंढा, फिर भी उसे बॉल ही नहीं दिखाई दिया। लेकिन उतने में उसे कहीं से रेडियो की आवाज की तरह क्रिकेट खेल का शोर सुनाई दिया। कहां से आ रही देखने पर एक पेड़ के पास छोटे से झाड़ियों में लिलिपुट मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनाकर वहां क्रिकेट खेल रहे थे। देखकर वो दंग रह गया और वहीं उनका खेल देखने लगा। लिलिपुट्स क्रिकेट जब खेल रहे थे तो उनमें से एक प्लेयर 6 मारते ही बर्मन तालियां मारने लगा। वो आवाज सुनते ही वो लिलिपुट्स बैट नीचे फेंककर अपने अपने कान बंद कर लिए थे। ओए कौन हो तुम? इतने जोर से ताली मत मारो भाई, हमारे कान बहरे हो जाएंगे। ओह सॉरी बॉस, मैं भी आप लोगों की तरह क्रिकेट प्लेयर ही हूँ। चाहो तो मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे भी अपने टीम में शामिल कर लो प्लीज। ओ जी, ये तुम्हारा खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, आप हमारी किसी तरह मदद नहीं कर सकते। तुम लोग वैसे स्टेडियम के बाहर 6 मारोगे ना, तब बॉल स्टेडियम के बाहर आएंगे ना, मैं उन्हें ला कर दूंगा, तुम लोगों का टाइम सेव होगा। कहते ही एक क्षण सोचकर लिलिपुट्स कैप्टन,
हाँ ठीक है वैसे ही करो। बाहर जाने वाले बॉल्स की वजह से हमें भी नए बॉल्स बनाना लाना बहुत परेशानी हो रही है, वो हेल्प कर दो। हाँ आई एम इन, मैं भी क्रिकेट टीम में शामिल हो गया। ये जोर से जब तालियां बजाने वाला था कि इतनी जोर से नहीं मारनी चाहिए, धीरे से मारनी चाहिए। सोचकर धीरे से मारा। उतने में मुन्ना की टीम वाले जब क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके सिक्स मारते ही वो बॉल सीधा लिलीपुट के स्टेडियम में आकर गिरने वाला था। बस लिलीपुट कैप्टन, एक बड़ा प्रलय आ रहा है, हमारा पूरा स्टेडियम नाश होने वाला है, सब कहीं जाकर चुप जाइए। कहते ही लिलीपुट यूं बैट फेंककर इधर उधर जाकर छिप गए। अब उस बॉल को गिरने से बचाते हुए बर्मन सही टाइम पर उसे कैच कर लिया, मुन्ना वालों की तरफ फेंक दिया। तब लिलीपुट कैप्टन, बड़े से खतरे से हम बच गए, हमें बचाने वाले बर्मन बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे जरा ऊपर उठाओ। कैप्टन को अपने हाथों में उठाया। हे बर्मन, आज पता है तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस बार अगर ये बॉल हमारे मिनी स्टेडियम पर गिर जाता तो विनाश हो जाता। तुमने वो होने से हमें भी बचा लिया। आज से तुम आकर हमारे साथ क्रिकेट खेल सकते हो, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, कमेंटेटर या अंपायर या जैसे भी तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो वैसे रहो। थैंक्स मिस्टर लिटिल कैप्टन, कल से ये बर्मन तुम्हारा टीम प्लेयर है। कहकर उस दिन से बर्मन अच्छे से उनके साथ मिलकर क्रिकेट खेलने लगा।